एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। राधे राधे सभी को, जय माता दी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका एक नए व्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज है रामनवमी। आप सभी को रामनवमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आज रामनवमी है और आज मुझे कन्या पूजन भी करना है। माता के जो नवरात्र हैं उनका जो आज का अंतिम दिन है, तो माता की आज विदाई का टाइम भी आ चुका है। तो बस आज मैं सुबह अंधेरे में उठ गई थी और उठने के बाद मैं घर के कामों में लग गई हूँ। अंधेरे में उठकर ही मैंने घर के सारे काम निपटा लिए। साथ में माता रानी के जो पूजा के लिए भोग प्रसाद बनाया था वो भी बहुत जल्दी से मैंने बना लिया था, क्योंकि आज कन्या पूजन करना है और आज ही के दिन है ना माता की जो चौकी है ना उसको भी उठाना है। तो बस सुबह सुबह ही अपने घर के कामों में लगने से फ़ायदा ये हो जाता है कि हम अपने कामों को सही समय पर निपटा लेते हैं। और अंधेरे में उठकर जब हम सही समय पर काम कर लेते हैं ना, तो जो पूजा का या कोई त्योहारों का काम होता है ना, वो भी टाइम के अकॉर्डिंग हमारे जो है ख़त्म हो जाते हैं। तो बस सुबह जल्दी उठ गई थी, 4:30 पौने 5 बजे के करीब मैं उठ गई थी। उसके बाद उठने के बाद गुनगुना पानी पिया और हाथ मुंह धोकर अच्छे से फ्रेश हो गई। और फिर उसके बाद लगा लिए मैंने पूरे घर में से झाड़ू पोछा। घर की साफ़ सफाई सबसे पहले ज़रूरी होती है, ताकि घर में जो है अच्छी सी वाइब्स आए, घर में सुख शांति बनी रहे। घर की जिम्मेदारियाँ एक गृहिणी की यही होती है कि सुबह उठकर वो घर के कामों के साथ साथ सारे कामों को अपने रूटीन के हिसाब से मैनेज करें। तो आज है ना जो कन्या पूजन करना है और उसके साथ साथ मुझे जल्दी से घर की साफ़ सफाई करनी है। फिर नहा धोकर मुझे किचन में जाना है और अपना जो माता का भोग प्रसाद बनेगा उसके लिए मुझे तैयारी करनी है। तो अब यहाँ पर देखिए झाड़ू मैंने लगा दी है और उसके बाद में मैं सारे घर में से पोछा लगा दूंगी। आंगन में से अब मैं पोछा लगा रही हूँ। उसके बाद में किचन को मुझे साफ़ करना है। रात में ही मैंने छोले चने वगैरह भिगो के रख दिए थे ताकि अच्छे से वो फूल जाए। और सुबह जो है काले छोले होते हैं, हलवा है, पूरी है, इनका जो प्रसाद बनेगा माता का। तो नवमी पूजन जो है कन्या पूजन के साथ नवमी पूजा करके और कन्याओं को मैं जिमा दूंगी। और देखिए अष्टमी होती है, नवमी होती है, तो कन्याओं का जो मिलना होता है ना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि सबके घर में अष्टमी नवमी पूजी जाती है तो कन्याओं को घर से बुला कर लेकर जाते हैं। तो मैंने सोचा कि सुबह जल्दी ही मैं सारे काम ख़त्म कर लूँ, ताकि सुबह ही मैं ना कन्याओं को जो है अच्छे से खाना खिला सकूँ। और जब देर से हो जाती है ना ये चीज़ें, तब क्या होता है ना कि कन्याओं का पेट वैसे ही भरा होता है, तो वो कुछ भी घर में खाना नहीं खाती है। तो इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये काम करना चाहिए। कन्याओं को भोजन अच्छे से जो है अष्टमी नवमी के दिन बैठाकर कराना चाहिए। और उसी की तैयारी में सुबह सुबह मैं लगी हुई हूँ। और अब देखिए सारा पोछा वगैरह मैंने लगा दिया है। अब उसके बाद आ गई हूँ किचन में। तो किचन देखिए बिल्कुल साफ़ सुथरा है। रात में ही जब हम किचन को क्लीन करके सोते हैं तो सुबह एक फ्रेशनेस सा फील होता है, क्योंकि है ना जब किचन साफ़ सुथरी रहती है तब हर गृहिणी का काम करने का मन करता है। तो रात में सफाई कर दी थी, लेकिन अब माता का जो भोग प्रसाद बनेगा उसके लिए रसोई साफ़ सुथरी ज़रूरी है। तो इसलिए गैस को मैं अच्छी तरीके से क्लीन कर लूँगी। पहले मैंने स्क्रबर से इसको साफ़ कर लिया है और उसके बाद में है जो टॉवल से इसको अच्छी तरीके से क्लीन कर लूँगी। तो सुबह की ये साफ़ सफाई हो जाएगी और उसके बाद में इनको मैं जो स्टैंड है इनको मैं वॉश करके और इनको मैं साफ़ करके लगा दूँगी। और फिर उसके बाद में जो मैं नहा धोकर आ जाऊँगी और फिर उसके बाद में जो मैं चने हैं उनको बॉईल होने के लिए रख दूँगी। तो इस तरीके से मेरी जो है पूजा की तैयारी स्टार्ट हो जाएगी भोग प्रसाद की। जब भोग प्रसाद बन जाएगा ना, जितने मैं पूजा करूँगी माता रानी के भोग प्रसाद की तैयारी करूँगी और सारी तैयारी करके रख दूँगी, उतने है जो मेरा बेटा है कन्याओं को बुलाकर लेकर आ जाएगा। तो इसी तरीके से मैं अष्टमी नवमी जो भी मुझे पूजन करनी होती है वो मैं इसी तरीके से करती हूँ। सुबह जल्दी अंधेरे में उठकर लग जाती हूँ अपने घर के कामों में। और आज माता की विदाई का भी दिन आ गया है, तो मन बहुत ज़्यादा उदास है। जब हम नवरात्रों की स्थापना करते हैं ना, तब घर में एक अलग ही खुशी का माहौल बन जाता है। रोज़ ही घर में नवरात्रों की जो जय जयकार लगती है ना, उससे मन बहुत ज़्यादा खुश होता है। रोज़ माता की जो है भजन चलते हैं, माता की आरती होती है, पूजा पाठ होता है, तो उससे जो घर में माहौल बन जाता है ना, उसका अलग ही आनंद होता है। लेकिन जब जैसे ही नवरात्रों की समाप्ति का दिन आता है, नवरात्रे जो संपन्न होते हैं, उसके बाद जब माता की चौकी जब उठाते हैं ना, तब मन बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है, क्योंकि एक रौनक सी लगी होती है 9 दिन के त्योहारों की। और जब इनका अंतिम दिन आता है, जब हम माता रानी की चौकी उठाते हैं ना, तो बहुत ज़्यादा दिल दुखी होता है। तो अब यहाँ पर देखिए
काम मेरा हो चुका है। नहा धोकर मैं आ गई थी, अपने हेयर वॉश किए थे और मैंने पिंक कलर का सूट पहना है जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था। और उसके बाद मैंने ये जो चने भिगोए थे ना, इनमें पानी डालकर गैस को पहले प्रणाम किया, क्योंकि माता का जो प्रसाद बनेगा तो सबसे पहले मैंने हाथ जोड़कर प्रणाम कर लिया। उसके बाद जो मैंने कुकर में पानी डालकर बॉईल होने के लिए चने हैं जो रख दिए हैं। अब एक साइड में जो है हलवे की तैयारी कर लूँगी। तो हलवा है ना मेरा इतना ज़्यादा टेस्टी बना था, सारी चीज़ें बिल्कुल इक्वल थी, बिल्कुल भी है ना मीठे की कमी नहीं थी, ना ही घी की कमी थी। और भुनाई जो की थी मैंने बहुत अच्छे से की थी। तो बहुत ही सिंपल तरीके से मैं हलवा बनाती हूँ। बस ये होता है कि इसका मेज़रमेंट का हमें ध्यान रखना होता है। और देखिए पहले तो मैं आपको अपना सूट दिखा रही हूँ कि ये पिंक कलर का मैंने सूट पहना है, जो कि मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। समर के अकॉर्डिंग भी बहुत ही सुंदर लगता है और जो उसका कलर कॉम्बिनेशन है ना वो तो बहुत ही प्यारा है। और अब उसके बाद थोड़ा सा मैं तैयार हो गई हूँ, जैसे कि मैं नवरात्रों के दिन रोज़ अच्छे से तैयार होकर ही माता रानी की पूजा पाठ करती हूँ। नवरात्रे के जो ये 9 दिन होते हैं ना, इसमें अच्छी तरीके से साज श्रृंगार करके ही माता रानी की पूजा करनी चाहिए। और पूजा आराधना करने से एक मन को जो है सुकून भी मिलता है। और जैसे हम माता रानी को है ना जो सामान चढ़ाते हैं या कोई श्रृंगार का सामान चढ़ाते हैं, उसी तरीके से हम अपना श्रृंगार करके ही माता रानी की पूजा करते हैं। तो यहाँ पर मैंने देखिए छोले और हलवे की तैयारी कर ली है। धीरे धीरे जो है मैंने गैस पर सूजी को अच्छी तरीके से ब्राउन होने तक भून लिया है। और घी जब अच्छे से गर्म हो गया है ना, तब जाकर मैंने इसमें सूजी ऐड की थी। घी ज़्यादा तेज गर्म होने से फ़ायदा ये होता है कि जब हम सूजी डालते हैं ना तो वो दानेदार हलवा बनता है, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। अगर हम बिना घी के ही सूजी भूनते हैं ना तो वो वाला टेस्ट नहीं आता है जो हमें चाहिए होता है। तो यहाँ पर है ना हलवा बनने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, क्योंकि अगर हम तेज़ गैस कर जाते हैं तो पूरा जो सूजी है ना नीचे से लग जाती है और जला जला सा इसका टेस्ट हो जाता है। इसलिए बिल्कुल धीमी गैस पर धीरे धीरे हमें सूजी को भूनना होता है। तो अच्छी तरीके से ब्राउन कलर हो जाए, वाइट वाइट सूजी का हलवा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो सूजी को अच्छे से भून लिया था मैंने, फिर उसके तिगुना पानी इसमें मैंने ऐड कर दिया। जैसे अगर 1 कटोरी है सूजी है तो आपको 3 कटोरी उसमें पानी ऐड करना है। मैंने यहाँ पर 2 कटोरी सूजी ली थी तो मैंने उसका तिगुना पानी डाल दिया है 6 कटोरी। तो इसका जो मेजरमेंट है ना, इससे आप हलवा बनाकर देखिएगा, आपका हलवा हमेशा परफेक्ट बनेगा और बिल्कुल भी आपके हलवे में किसी भी तरीके की कमी नहीं आएगी। और अब यहाँ पर पानी डालने के साथ साथ मैंने लगातार इसको चलाते मतलब इसको लगातार चलाना है ताकि इसमें लम्स ना पड़े। और उसके बाद इसमें अपने ना टेस्ट के अकॉर्डिंग है जो चीनी डाल देनी है। और फिर चीनी अच्छे से पानी छोड़ देगी। उसको गाढ़ा करने के बाद इसमें आप ड्राई फ्रूट डाल दीजिए जो भी आपको पसंद हो, और हमारा हलवा है जो रेडी हो गया है। अब साथ के साथ छोले भी बॉईल हो गए थे, तो यहाँ पर मैंने छोले हैं जो इनको मसाले में अच्छी तरीके से बना लिए हैं। बस सिंपल सा इसमें सारे मसाले, मिर्च, धनिया, नमक वगैरह यही डाल दिए और जो झटपट से छोले तैयार हो गए। तो माता रानी का भोग प्रसाद मेरा बन गया है। आटा लगा के रख दिया, तो अब मैं फटाफट से घी में जो पूरी उतार लूँगी प्रसाद के लिए। और कन्याओं के लिए मैं एक साथ ही है ना पूरी बनाकर रख दूँगी, ताकि जब मैं उनको भोजन कराऊंगी यानी कि कन्या जिमाऊंगी ना, तो सारी चीज़ों की तैयारी मैं एक साथ कर लूँगी। जब कन्या आ जाती है तो उनको बहुत ज़्यादा जल्दी होती है, भगदड़ होती है, तो वो है ना बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाती है, उनको जाने की जल्दी लगी रहती है और घरों में बुलावा आता रहता है। तो इसलिए अपनी सारी तैयारी मैं करके रख लेती हूँ। तो अब यहाँ पर देखिए हलवा भी बन गया है, छोले भी तैयार हैं और अब बन रही है गर्मा गर्म फूली फूली पूरियाँ, जो कि देखिए मेरा जो काम है ना 7:30 बजे तक पूरा ख़त्म हो गया था। और सारा भोग प्रसाद मतलब माता रानी का सब कुछ मैंने कर लिया था। और उसके बाद में मैंने जो है पूजा की तैयारी की थी, और उसी पूजा की तैयारी में ही है ना कन्याओं ने थोड़ा सा आने में टाइम लगा दिया। तो 8 साढ़े 8 बजे के करीब है ना कन्याओं को भोजन कराने का काम और माता रानी को भोग का, पूजा का सारा काम मेरा ख़त्म हो चुका था। और अब यहाँ पर देखिए पूरी वगैरह मैंने बना ली है। नारियल भी हमारे यहाँ पर जब हम पूजा करते हैं तो नारियल को तोड़ लेते हैं, जो पानी निकलता है उसे माता रानी को भोग लगाते हैं और नारियल का प्रसाद भी सभी कन्याओं में बांट देते हैं। यहाँ पर मैं कन्याओं को देने वाली थी जो ये प्लेट है। रात का टाइम था, बाजार में नहीं जा पाई, तो बस मैं ना जो इनको गिफ्ट कुछ अच्छा सा नहीं लेकर आई, बस मुझे प्लेट मिली थी तो मैं इस तरीके से ना पार्टीशन वाली जो बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होती है वही प्लेट लेकर आ गई। इसमें मैंने सारा जो भोग प्रसाद
आशीर्वाद है वो लगा दिया है, पूरी हलवा छोले का, साथ में नारियल के जो टुकड़े हैं वो सब में बांट दूंगी। और फिर उसके बाद में जो देखिए पूजा आरती भी हमारी हो गई है, माता रानी को भोग भी लगा दिया है। तो नवमी पूजा, रामनवमी की पूजा मेरी संपन्न हो गई है। साथ के साथ कन्याओं को मैं जो है कन्याओं का पूजन करके इनको जो है खाना खिला रही हूँ बड़े प्यार से, दुलार से। और है ना, बहुत ही ज़्यादा हंसी मजाक चल रही थी, कन्याओं की बहुत ज़्यादा बातें बना रही थी, माता रानी का जयकारा लगा रही थी। साथ के साथ मैंने इनके पैर धोए थे, इनको टीका किया, साथ में मोली का जो डोरा है वो बांधा सबके। तो बहुत हंसी खुशी से जो मेरा कन्या पूजन का काम है वो हो गया था। और इन्होंने बहुत सारी दुआएं दी कन्याओं ने। और देखिए अष्टमी नवमी का जब हम पूजन करते हैं, कन्याओं का पूजन करते हैं, तो ये माता रानी का ही स्वरूप होती है, जो कि हमारे घर में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आती है और बहुत सारी दुआएं देती है। तो इस तरीके से इनका आगमन होता है। तो बहुत ही प्यार से, भाव से कन्याओं का पूजन किया और नवमी पूजन मेरी जो है संपन्न हो गई। तो इस तरीके से मैंने अपने पूरे 9 दिन के जो है व्रत संपन्न किए हैं, जो कि माता रानी की कृपा से अच्छी तरीके से जो है मेरे व्रत संपन्न हुए हैं। फलाहार मैंने 9 दिन तक के व्रत किए थे, जिसमें मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि मैंने 9 दिन के सारे नवरात्रे माता के किए हैं। हर बार मैं 9 ही नवरात्रे करती हूँ माता रानी के। तो बहुत ही अच्छे से हमारी पूजा हो गई थी और उसके बाद कन्याओं का पूजन हो गया था, भोग वगैरह सब कुछ हो गया। फिर उसके बाद हमने चाय वगैरह पी थी और थोड़ी देर हमने रेस्ट किया, क्योंकि सुबह से मैं काम में लगी हुई थी। और अब है शाम का टाइम, तो अब माता की चौकी उठाने का भी टाइम हो गया है, यानी कि माता की विदाई का टाइम आ गया है, जो कि हमारी आंखें नम हो गई है। एक अलग सी है ना खुशी 9 दिन से बरकरार थी, लेकिन आज माता रानी के है ना जो चौकी उठाने का टाइम आ गया ना, तो बहुत ज़्यादा दिल दुखी हो रहा है। और ये काम जो करते हैं ना, जब अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा दुख होता है, और फिर माता रानी से यही प्रार्थना करती हूँ कि माता रानी आपके नवरात्रे जल्दी से जल्दी आए, ताकि फिर से हमारे घर में रौनक हो जाए। वैसे तो हम रोज़ माता रानी की पूजा करते हैं, मंदिर में विराजमान है, लेकिन जब चौकी लगाकर पूरे 9 दिन तक माता रानी की हम पूजा पाठ करते हैं ना, उसमें जो आनंद आता है ना, तो उस आनंद की बात ही अलग होती है। तो अब शाम का टाइम है, 3-4 बजे का टाइम था, तो हमने माता रानी की चौकी भी हटा दी है। तो देखिए यहाँ पर मैं ना, जहाँ पर जल बहता हुआ रहेगा वहीं पर मैं इन सब चीज़ों को जो बहा दूंगी। तो इस तरीके से हम सारा सामान उठा लेते हैं, और जो ये कलश में थोड़ा सा पानी होता है ना, उसमें घर में अच्छे तरीके से छिड़काव कर देते हैं माता रानी के आशीर्वाद के स्वरूप में। और जो इसमें सिक्का होता है और ये जायफल वगैरह, लौंग वगैरह, ये सब चीज़ें डाल के रखते हैं ना, तो ये आप चाहे मंदिर में उसमें रख दीजिए, तिजोरी में रख दीजिए, अपने जो अलमारी में या फिर शॉप वगैरह में रख दीजिए, कहीं पर भी आप इनको रख सकते हो। और जो ये ज्वारे की खेती बोई थी ना, इसको भी मैं ना जो उसी में जल में प्रवाहित कर दूंगी, और थोड़े से ज्वारे निकाल कर हस्बैंड के पर्स में या फिर अपनी अलमीरा में इस जगह रख दीजिए। तो ये माता का एक तरह से आशीर्वाद होता है। और उसके बाद जो माता रानी को हमने श्रृंगार का सामान चढ़ाया था, तो वो श्रृंगार का सामान मैं अपने लिए यूज़ कर लूँगी, क्योंकि ये माता रानी का आशीर्वाद है। तो चूड़ियाँ, बिंदी और ये जो ज्वारे हैं, ये भी मैं अलग से निकाल दूँगी, और इनको मैं जो है मतलब हाथ जोड़कर और इनको अपनी अलमारी में रख दूँगी। और ये देखिए बिंदी का पत्ता है, इसमें सारा जो ओरिजिनल सामान है। कभी भी मैं ऐसी चीज़ें नहीं लेकर आती हूँ जिसमें कुछ भी नहीं निकलता। आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है ना, जो प्रसाद के नाम पर और श्रृंगार के नाम पर लोग है ना खाली डिब्बिया ही रख देते हैं, लेकिन मैं ओरिजिनल ही सामान लेकर बनवा कर आती हूँ। तो इस तरीके से मैंने चूड़ियाँ निकाल दी है, बिंदी का पत्ता है, नेल पेंट है, काजल है, कंघी है और सिंदूर है। तो ये माता रानी के आशीर्वाद स्वरूप मैं ये श्रृंगार का सामान खुद ही यूज़ करती हूँ। जब भी नवरात्रे करती हूँ ना, जो भी मैं माता रानी को श्रृंगार चढ़ाती हूँ ना, तो वो खुद के लिए ही मैं बाद में यूज़ कर लेती हूँ। तो इस तरीके से है ना मेरी माता रानी की चौकी जो मैंने उठा दी है। अब ये सुबह के टाइम में जो है इनको बहते हुए जल में डालकर आ जाऊँगी, या फिर है ना कुआँ या कोई ऐसा पानी जहाँ पर दिखेगा तो वहाँ पर मैं इनको विसर्जित कर दूँगी। और उसके बाद में देखिए माता रानी की चौकी उठाने के बाद मैंने मंदिर को भी अच्छी तरीके से साफ सुथरा करके और सारे भगवान जी को यहाँ पर विराजमान करके धूप बत्ती और दिया जोत बाती शाम की मैंने कर दी है। और दोपहर में अच्छा हैवी खाना हो गया था पूरी वगैरह का, तो शाम को अब हमने सिंपल सा जो है पुलाव बना लिया था सोयाबीन का। तो दोपहर के जो चने बचे थे भोग के, तो वो भी साथ में दे दिए हैं।
और फिर उसके बाद में खाना वगैरह सबका हो गया, बर्तन वगैरह मैंने वॉश कर लिए हैं। और जो दोपहर का खाना बचा था यानी कि भोग बचा था ना, वो ये बच गया था, तो इनको मैं फ्रीज में रख दूंगी ताकि दूसरे दिन हम इनको खा लें। मतलब प्रसाद है तो प्रसाद तो देखिए अच्छा ही लगता है, चाहे आप कभी भी खा लो। तो ये थोड़ा सा हलवा बचा था, थोड़े से चने बचे थे, और जो खिचड़ी बनाई थी सोयाबीन की तो वो बची थी। और यहाँ पर सारे जो बर्तन है मेरे वॉश हो गए हैं। तो रात का टाइम है, 9:45 बज गए हैं, सब कुछ काम मेरा खत्म हो गया है और सारी चीज़ें मैंने फ्रिज में रख दी है। बच्चों को दूध भी दे दिया है और अब इस ब्लॉग को एंड करने का भी समय आ गया है। तो फ्रेंड्स, ये सुबह से मेरा ब्लॉग कंटिन्यू 5 बजे से स्टार्ट था और रात के 10 बज चुके हैं। तो आज का आपको व्लॉग कैसा लगा? मेरी रामनवमी की जो है पूजा, कन्या पूजन, सब कुछ मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है। आई होप आपको आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। अगर थोड़ा बहुत भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा, और पहली बार चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि मैं ऐसे ही रोज़ के आपके डेली रूटीन आप लोगों के साथ में शेयर करती रहूँ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, जय माता दी।